अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास कम से कम उसके 4 आंसर तो होंगे, तो आप उसमें से गेस कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट है, आपके पास 4 आंसर होंगे जो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलने वाला। फिर थियरी के सब्जेक्ट में अगर आपको ज्यादा मार्क्स कवर करने हैं थियरी के सब्जेक्ट में, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन बेस पे जाना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी ज्यादा अच्छा लिख लो पर आपके पूरे नंबर्स नहीं आते, वो सबको पता है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, जैसे मैं एचआरएम की बात करूं, तो उसमें पूरे नंबर्स नहीं आते, पूरे मार्क्स नहीं आते। बट आप ऑनलाइन बेस पे जाओगे, अगर आपके सारे एमसीक्यू सही है तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। आप चाहो तो यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड में एमकॉम सेमेस्टर 4 या बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो टॉपर्स रैंक है उसमें से किसी भी एक रैंक का सीट नंबर ले लो और उसकी मार्कशीट देख लो, आप अंदर से उसका रिजल्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं और ये कितनी हद तक सही है। नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, 8 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम शुरू होने वाली थी, वो एग्जाम तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन कर दी। सबको पता है, आप सबको ये पता है। इनफैक्ट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो वो डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है। सो अब हम गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम पोस्टपोन कर दी, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक और डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन ये है कि अगर आप चाहो तो वो एग्जाम, मतलब जो एग्जाम अब आने वाली है, मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी ने आज की डेट में एग्जाम कब स्टार्ट होगी वो डिक्लेयर तो नहीं किया, पर हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि जनवरी 2021 में वो एग्जाम होगी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक और फैसला लिया है, एक और डिसीजन लिया है कि अगर आप चाहो तो वो एग्जाम ऑनलाइन भी दे सकते हो। मतलब आप अपने घर पे बैठ के या कन्वीनियंट जगह पे बैठ के वो एग्जाम आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो। अब या तो आपको ऑनलाइन देनी है या तो ऑफलाइन, याद रखना आप दोनों एग्जाम नहीं दे सकते। या तो फिर ऐसा भी नहीं कर सकते 3 सब्जेक्ट की ऑनलाइन दे दो, बाकी के 4 सब्जेक्ट ऑफलाइन, ऐसा भी नहीं कर सकते। अदरवाइज ऑनलाइन और ऑफलाइन, या तो ऑनलाइन दे दो या ऑफलाइन दे दो। बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या है कि गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम लेनी पड़े। तो आप सबको पता है, स्टूडेंट के जैसे जैसे कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इन पास भी गुजरात यूनिवर्सिटी ने लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम ऑनलाइन ली थी। सो इस बार भी जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा, और जो स्टूडेंट अहमदाबाद से बाहर है या गुजरात से बाहर है, वो स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए आना, यहां पे स्टे करना, वो डिफिकल्ट था। और जो अहमदाबाद में भी रह रहे बट वो कंटेनमेंट जोन में आ रहे, या वो स्टूडेंट को खुद को कोरोना पॉजिटिव है, या तो फिर उसके फैमिली में किसी को कोरोना है। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आ पा रहा था या नहीं आ सकता था, और अगर आ भी जाए तो उसकी वजह से बाकी ये स्टूडेंट को खतरा था। सो गुजरात यूनिवर्सिटी ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि अगर आप चाहो तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। और वो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैं ऊपर कार्ड रख रहा हूं, आप वहां जाके क्लिक कर लो, तो आप वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आप देख सकते हो। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है, सर विच प्लेटफॉर्म इज बेटर, ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है? मतलब हमें कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम देनी चाहिए या ऑफलाइन एग्जाम देनी चाहिए? मैंने आपका ये डाउट तो क्लियर कर दिया, आप दोनों में से कोई एग्जाम दे सकते हो। गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्यों रखी ऑनलाइन वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों देनी चाहिए और ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का पेपर कैसा होगा और ऑफलाइन का पेपर कैसा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि ऑनलाइन एग्जाम के पेपर में थियरी का पेपर कैसे हम लिखेंगे, हम थियरी का पेपर कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि सामने ऑनलाइन है वैसे लिखना है नहीं। सो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगी वो आपकी ऑलमोस्ट 1 आवर्स की होगी। 1 કલાકની હશે તમારી ऑनलाइन एग्जाम, वो 1 आवर की एग्जाम होगी, मार्क्स उसके भी 50 हो गए। और ऑफलाइन एग्जाम होगी वो भी आपकी 50 मार्क्स की होगी, बट वो 2 आवर्स की होगी। ऑनलाइन एग्जाम 1 કલાકની હશે અને ઓફલાइन एग्जाम તમારી 2 કલાકની હશે, બંનેના मार्क्स 50 હશે। अब ऑनलाइन एग्जाम के पेपर में क्या आएगा, तो ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर है पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब उसमें सारे आपको एमसीक्यू देंगे।
और ऑफलाइन एग्जाम की पेपर स्टाइल ऑलरेडी हमने रख दी है, अगर आपको नहीं पता है। हाँ, बट गुजरात यूनिवर्सिटी ने अभी वो डिक्लेयर नहीं किया ऑफलाइन में कि वो जनरल ऑप्शन के एग्जाम लेंगे या रेगुलर पेपर स्टाइल, बट जैसे ही आ जाएगी हम ये चैनल पर रख देंगे। पर ऑफलाइन की एग्जाम कैसी होती है उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी बाकी के सेम की एग्जाम दी है, सो ये आपकी ऑफलाइन एग्जाम थी। बट बात करें ऑनलाइन, ऑनलाइन में थियरी के जो सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आपको एमसीक्यू आएंगे, उसमें 4 आंसर देंगे, उसमें से कोई भी आंसर आपको टिक करना है। तो ये है आपकी ऑनलाइन एग्जाम। और जैसे तर पता है कि 1 आवर्स की होगी और 50 मार्क्स की होगी, बट हो सकता है गुजरात यूनिवर्सिटी उसमें कोई चेंज करे, तो वो चेंज जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। तो ये मैंने बताया डिफरेंस पेपर स्टाइल में कि ऑनलाइन की पेपर स्टाइल क्या होगी और ऑफलाइन के। ऑनलाइन में ओनली एमसीक्यू आएंगे, या थियरी में भी जा रहे हो आप प्रैक्टिकल, मतलब आपको कोई सम गिनना है पर आपको सम गिनना नहीं होगा, उसमें खाली उसका आंसर क्लिक करना होगा कि कौन सा आंसर होगा। तो ये थी ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड और ऑफलाइन की एग्जाम जो भी आप अब तक देते थे लिखने वाले एग्जाम, वो ऑफलाइन एग्जाम। तो ये पेपर स्टाइल के बारे में बात थी और मैंने आवर्स भी बता दिया। ऑलमोस्ट ऑनलाइन एग्जाम 1 आवर्स की होगी और ऑफलाइन 2 आवर्स की होगी। अब हम बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगी आपकी, उसमें आपको जो गैजेट्स चाहिए आप अपने कंप्यूटर से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, बट कंप्यूटर से दो तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए, लैपटॉप के अंदर तो आता है वेबकैम। सो अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो एक्स्ट्रा आपको एडिशनल वेबकैम लगाना पड़ेगा, और या तो मोबाइल या टैबलेट से दे सकते हो। बट मोबाइल और टैबलेट से दो तो बी केयरफुल कि आपका जो कैमरा है वो कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, गुजरात यूनिवर्सिटी वाले आपको वॉच करेंगे कि आप कैमरे में देख रहे हो। तो मैंने जो स्टूडेंट ने जो ऑनलाइन एग्जाम दी थी उनसे बात की है और ये कंफर्म किया है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगी तब आपको क्या होगा कि जैसे कि आपके पास मोबाइल है, वो मोबाइल में आप जैसे आप कोई किसी को वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो जैसे आपका आई कांटेक्ट होता है वहां पे वीडियो कॉलिंग में, वैसे ही आपका आई कांटेक्ट वो डिस्प्ले पे होना चाहिए। जैसे ही आपका आई कांटेक्ट डिस्प्ले से साइड में जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल पे देख रहा हूँ और मैं कहीं मेरी 2-5-10 सेकंड के लिए मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो जैसे ही आप 15 सेकंड के लिए साइड में देखोगे वैसे ही आपको एक अलार्म आ जाएगा कि आप स्क्रीन पे देखो, और फिर भी आपने बात नहीं मानी तो आप लॉग आउट हो जाओगे। अब लॉग आउट आप जैसे ही हो जाओगे तो आपका पेपर खत्म हो जाएगा। वो टेंशन ना लो, मैं आपको सब कुछ क्लियर करा देता हूँ कि लॉग आउट होने के बाद क्या होगा, बट मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे पेपर चलेगा और आप यहाँ पे कहीं पे देख के उसको देख के फिर वहां पे टिक कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का, वो सॉफ्टवेयर में जैसे ही आपका आई कांटेक्ट साइड में जाएगा आपको अलार्म मिल जाएगा और वो आपको लॉग आउट कर देगी। तो वो आपको क्लियर हो गया कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। इसके लिए वेबकैम या जो भी आपका मोबाइल है या टैबलेट है उसका कैमरा क्लियर होना चाहिए। और एक और बात बता दूं कि आप एंड्रॉइड चाहिए आपको, iOS मतलब आप एप्पल से ये एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो अगर आप एप्पल का मोबाइल या एप्पल का आईपैड यूज कर रहे हो तो कहीं से एंड्रॉइड का बंदोबस्त करो। तो ये तो था, मैंने बताया आपको कि भाई ये कैसे एग्जाम होगी आपकी। और जैसे ही एग्जाम होगी वो 1 आवर्स की होगी, बट आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी आपको लॉगिन करने के लिए और सब कुछ सेव करने के लिए, सेव एंड एग्जिट वो जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेव और एग्जिट करने के लिए भी आपको वक्त मिलेगा, मतलब 1 आवर और 10 मिनट्स के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। आप सपोज के कोई भी रीजन है, जैसे मैं एग्जाम दे रहा हूं और मैंने 10 एमसीक्यू टिक कर दिए और कोई भी रीजन है, मेरा नेटवर्क इश्यू हुआ या कोई भी रीजन की वजह से मैं लॉग आउट हो गया, चालू पेपर में से मैं लॉग आउट हो गया, तो अब टेंशन, अब क्या होगा, मैं फिर से लॉगिन कर सकता हूं? आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर लॉगिन किया तो मेरे जो 10 एमसीक्यू के आंसर दिए थे उसका क्या? तो मैं आपको बता दूं, आप फिर से लॉगिन कर सकते हो, फिर से लॉगिन कर सकते हो और आप वहां से ही शुरू करोगे जहां से आपने खत्म किया है। मतलब आपकी जो 10 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, आप 11 नंबर के एमसीक्यू से आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको उसके बारे में। हाँ, जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, शुरुआत में फर्स्ट और सेकंड पेपर में ये प्रॉब्लम हुई थी, बट गुजरात यूनिवर्सिटी ने सॉल्व कर दिया है और अब तो गुजरात यूनिवर्सिटी को और भी टाइम मिल गया है इसको इंप्रूव करने का। तो आई होप गुजरात यूनिवर्सिटी ने उसको इंप्रूव कर भी दिया होगा। आप 4 से 5 बार तक लॉगिन हो सकते हो उसमें, जैसे अगर आप लॉग आउट हो गए तो कोई भी रीजन से।
और फिर भी आप लॉगिन नहीं हो रहे, आपको कोई भी एरर आ रही है, तो उसका हेल्पलाइन नंबर होता है गुजरात यूनिवर्सिटी का, आप वहां पे कॉल करके उसको क्लियर करवा सकते हो और फिर आप लॉगिन हो सकते हो। तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से आंसर भी मिलता है उस टाइम पे जब एग्जाम ड्यूरिंग चल रही होती है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आंसर वहां से मिल जाता है। सो आप इसकी टेंशन ना लो कि लॉग आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। बट ये ठीक है कि भाई कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से या सर्वर इश्यू की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो बराबर है। बट अगर आप अपने नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ये आपको प्रॉब्लम फेस ऑफ करना पड़ रहा है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप एडिशनल नेटवर्क या वाईफाई कहीं से भी कोई भी बंदोबस्त रखना। अगर मोबाइल की मैं बात करूं, मोबाइल की, टैबलेट की, तो टोटली चार्ज रखना। ऐसा मत सोचना कि तब चार्जिंग कर लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो क्या होगा, तो उसके सारे बंदोबस्त आपको करके रखने हैं। हो सकता है वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो और आपके घर में लाइट ही चली गई उस टाइम पे और वाईफाई बंद हो गया, तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए वो सब आप अपने हिसाब से कंफर्म करके रखना। आप सब उसमें मास्टर हो गए, सो इसलिए मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हो कनेक्टिविटी कैसे करनी है। तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। सो आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आप कनेक्टिविटी का ऑप्शन रखना और चार्जर या ना हो तो पावर बैंक को भी अपने साथ रखना। हाँ, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से लॉग आउट हो जाओगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, उसका आप टेंशन ना लो। और पेपर में आपको ओनली एमसीक्यू टिक करने होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने पूछा तो 1 आवर्स के एग्जाम में वो एमसीक्यू मतलब कंप्लीट करने में हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं जाता, मतलब 25-30 मिनट में तो वो पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब पेपर के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और ये चैनल पे रखेंगे भी, आपको कैसे पेपर में टिक करना है, कैसे स्किप करना है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, ये चैनल पे रखेंगे। बट अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि एग्जाम का एमसीक्यू वाली एग्जाम ऑनलाइन की कैसे अटेंड करनी है। सेकंड, अब मॉक एग्जाम होगी, मॉक टेस्ट होगा, तो स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि जो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट होगी उसके मार्क्स नंबर्स क्या हमारे रिजल्ट में कैलकुलेट होंगे, तो मैं बता रहा हूं नहीं होंगे। वो खाली आपकी एक प्रैक्टिस मैच है, आपको एग्जाम कैसे देनी है, आपकी आई कांटेक्ट सही जा रही है नहीं जा रही है, सारी बातें आपको उससे पता चलेगी। उसमें भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, आपको क्लिक करना है, वो जनरल जीके वाले एमसीक्यू होंगे, उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। बट वो एग्जाम कैसे होती है उसकी जो प्रिपरेशन, मतलब जो आपको फाइनल एग्जाम देनी है उसकी प्रिपरेशन आपको मॉक टेस्ट से मिल जाएगी। तो मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी देनी है, उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट आपका जो भी है जिससे आप एग्जाम देने वाले हो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उससे ही आपको एग्जाम देनी है। तो बी केयरफुल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये लंबा चलने वाला नहीं है या रिस्क है, बीच में बंद हो रहा है, तो वो गैजेट से, मतलब वो मोबाइल से या वो टैबलेट से वो रजिस्ट्रेशन मत करवाना। जो कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में है उससे ही वो आप रजिस्ट्रेशन करवा देना। अब मेन बात पे आ जाते हैं, एग्जाम आपको ऑनलाइन देनी चाहिए या ऑफलाइन देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास गैजेट्स है, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर्स कंप्लीट है, वर्किंग कंडीशन में है, आपके पास कनेक्टिविटी कंप्लीट है, आपके पास डिस्टर्बेंस नहीं है, जब आप एग्जाम दे रहे हो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो आप ऑनलाइन एग्जाम की ओर जा सकते हो। बट अगर आपके पास ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी चाहिए। सेकंड, अगर आप अहमदाबाद से बाहर हो, गुजरात से बाहर हो, तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही जाना चाहिए, आने जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो आपको ऑनलाइन एग्जाम ही देनी चाहिए। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, जहां पे आपका नंबर आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऑलमोस्ट नंबर आएगा, उससे आउट ऑफ स्टेशन हो, तो आपको क्या करना है, वहां से ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सिलेक्ट करना है। अब बात आई यहाँ पे अहमदाबाद में रह रहे और कंफ्यूजन स्टूडेंट में ऑनलाइन दे या ऑफलाइन। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रखा गया है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए रखा गया था कि जो कैपेबल नहीं है यहाँ आके एग्जाम देने के लिए। बट अब क्या होता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है, क्योंकि पास्ट में क्या मैंने भी एक ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में से कौन सी एग्जाम सिलेक्ट करनी उसके बारे में वीडियो बनाया था, तब मैंने उनको ऑफलाइन सिलेक्ट किया, तो सजेस्ट किया था कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए उसका रीजन भी मैंने बताया था। पर क्या होता है कि कोई भी डिसीजन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अब जो अहमदाबाद में स्टूडेंट है वो
वो ऐसा पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन से एग्जाम, जो अहमदाबाद से बाहर है, गुजरात से बाहर है, उनको तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही देनी चाहिए, बट जो अहमदाबाद में वो स्टूडेंट भी पूछ रहे सर अब हम कौन सी एग्जाम दे, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन। क्योंकि मैं आपको बता दूं जितने स्टूडेंट ने लास्ट सेमेस्टर में ऑनलाइन एग्जाम दी थी, यूनिवर्सिटी रैंक का लिस्ट आप देख लो, उसमें से जो भी रैंकर्स है वो सारे ऑनलाइन वाले हैं। और मार्क्स भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 है, मतलब पूरे मार्क्स है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम का एक बेनिफिट है कि आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। अब अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो और कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आपको उसका आंसर नहीं आता, ऑफलाइन में कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर नहीं आता, तो आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। बट अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास कम से कम उसके 4 आंसर तो होंगे, तो आप उसमें से गेस कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट है, आपके पास 4 आंसर होंगे जो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलने वाला। फिर थियरी के सब्जेक्ट में अगर आपको ज्यादा मार्क्स कवर करने हैं थियरी के सब्जेक्ट में, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन बेस पे जाना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी ज्यादा अच्छा लिख लो पर आपके पूरे नंबर्स नहीं आते, वो सबको पता है। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, जैसे मैं एचआरएम की बात करूं, तो उसमें पूरे नंबर्स नहीं आते, पूरे मार्क्स नहीं आते। बट आप ऑनलाइन बेस पे जाओगे, अगर आपके सारे एमसीक्यू सही है तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। आप चाहो तो यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड में एमकॉम सेमेस्टर 4 या बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो टॉपर्स रैंक है उसमें से किसी भी एक रैंक का सीट नंबर ले लो और उसकी मार्कशीट देख लो, आप अंदर से उसका रिजल्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं और ये कितनी हद तक सही है। तो ये था एमसीक्यू बेस का फायदा। तो जो स्टूडेंट है जिसने आई थिंक कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मतलब कोई जो स्टूडेंट लोअर देन मीडियम से भी लोअर है, उसको तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही एग्जाम देनी चाहिए। बट जो स्टूडेंट मीडियम है तो आई सजेस्ट उनको भी ऑनलाइन देनी चाहिए। ऑफलाइन में भी जा सकते हैं वो स्टूडेंट, बट ऑनलाइन आज की सिचुएशन में बेटर है ऑनलाइन। बाकी ऑनलाइन बनी किसके लिए मैंने आपको बता दिया, पर अब जब बनी है तो जब सब उसका बेनिफिट ले रहे हो तो आप क्यों उससे दूर जा रहे हो, आप भी ऑनलाइन का बेनिफिट लीजिए। और जो स्कॉलर है उसके पास तो 2 ऑप्शन है, और चाहे तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। पर स्कॉलर स्टूडेंट में क्या होता है, उनका जो दिल होता है और दिमाग दोनों अलग अलग डिसीजन दे रहे होते कि उन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की है, उनको अपने आप पे भरोसा है, तो उनका दिल बोल रहा है कि ऑफलाइन पे ही एग्जाम दे, और उसका दिमाग बोल रहा है कि अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए या रैंक चाहिए यूनिवर्सिटी में तो हमें ऑनलाइन एग्जाम देनी चाहिए। और मैंने भी ऐसे स्टूडेंट्स से बात की है जिसने ऑनलाइन एग्जाम दी है, जिसने ऑफलाइन एग्जाम भी दी है। तो ऑनलाइन वाले तो सजेस्ट ही करेंगे ऑनलाइन का, और ऑफलाइन जिसने भी दी है लास्ट सेमेस्टर में जो रैंकर थे उससे अगले सेम तक वो स्टूडेंट ने भी सजेस्ट किया कि सर आप स्टूडेंट को ऐसा बोलो कि अगर उनको रैंक या अच्छे नंबर्स चाहिए, अगर वो नंबर्स पे जा रहे हैं, उनके लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑनलाइन की ओर जाए, क्योंकि इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा कंपेरेटिव टू ऑफलाइन। ऑफलाइन से तो ज्यादा ही आएगा, वो कंफर्म है, क्योंकि थियरी में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन थी आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेके, अब मेरी राय बता दो। मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं कि मैंने पहले भी एक वीडियो रखा था बहुत पहले, जब लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन की थी, तब मैंने सजेस्ट किया था ऑफलाइन। बट आज की सिचुएशन अलग थी, क्योंकि तब कोई एग्जाम ऑनलाइन हुई नहीं थी, क्या पैटर्न आएगी किसी को नहीं पता था। बट आज की सिचुएशन अलग है, और मैं अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं अभी अगर रिजल्ट ओरिएंटेड जाता तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही सिलेक्ट करता। फिर भी कोई भी डिसीजन सिचुएशन और इंसान पर्सन पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है वो आपको डिसीजन लेना चाहिए। बट जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप ऑनलाइन ही देना है एग्जाम, और जो लोग अहमदाबाद में है अगर उसको रिजल्ट ओरिएंटेड जाना है, उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वो ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपकी इच्छा, आपको जो चाहे, जो आप ऑफलाइन सिलेक्ट करो, ऑनलाइन सिलेक्ट करो, आपकी इच्छा। शायद ऑफलाइन में जनरल ऑप्शन का पेपर आ सकता है, तो वो भी अच्छी बात है आपके लिए जनरल ऑप्शन के पेपर में। बट गुजरात यूनिवर्सिटी ने आई थिंक अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि वो पेपर कैसा होगा। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का। मैंने आपको डिफरेंस समझाया, क्यों ऑनलाइन देना चाहिए, क्यों ऑफलाइन देना चाहिए, और ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगी, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किसको एग्जाम नहीं देनी चाहिए, सब बातें मैंने आपको बताई।
अब एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसमें ऑनलाइन एग्जाम में कैसे आपको सिलेक्ट करना है, कैसे सेव करना है, उसके बारे में जैसे डिटेल हमें मिल जाएगी हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों देनी चाहिए और क्यों नहीं देनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियो और एजुकेशनल वीडियो हम ये चैनल पर रखते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो। चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ना किया तो क्यों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कंफ्यूजन दूर करने में ये वीडियो हेल्प करेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।